हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं है। खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा, आबना हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में है। आबना हुर्मुज़ से मुतालिक अमरीकी दावा झूठ के सिवा कुछ नहीं। अमरीका मुसलसल खित्ते में बदअमनी और अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी और सेहूनी दुश्मन की सरगर्मियों पर नज़र रखे हुए हैं। सुप्रीम कमांडर इन चीफ मुश्तबा खामनेई के अहकाम के तहत किसी भी खतरे का पहले से ज़्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान की मर्जी के बगैर किसी भी जहाज़ को आबना हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त नहीं है। खातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने कहा, आबना हुर्मुज़ ईरान के कंट्रोल में है। आबना हुर्मुज़ से मुतालिक अमरीकी दावा झूठ के सिवा कुछ नहीं। अमरीका मुसलसल खित्ते में बदअमनी और अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा करने की कोशिश कर रहा है। अमरीकी और सेहूनी दुश्मन की सरगर्मियों पर नज़र रखे हुए हैं। सुप्रीम कमांडर इन चीफ मुश्तबा खामनेई के अहकाम के तहत किसी भी खतरे का पहले से ज़्यादा सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान ने अपने मुल्क में क्रिकेट के फरोग के लिए पाकिस्तान से मदद मांग ली। ईरानी क्रिकेट एसोसिएशन के वफ़द ने लाहौर में पीसीबी हेडक्वार्टर्स और कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा किया। क्रिकेट म्यूजियम और नेशनल क्रिकेट एकेडमी में सहूलतों का जायजा लिया। वफ़द ने बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीर अहमद और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PSL सलमान नसीर से मुलाकात की। ईरानी क्रिकेट टीमों को कोचिंग मुआवनत फराहम करने पर तबादला ख्याल हुआ। PCB ने ईरान को क्रिकेट में ताउन का यकीन दिलाया। ईरान ने अपने मुल्क में क्रिकेट के फरोग के लिए पाकिस्तान से मदद मांग ली। ईरानी क्रिकेट एसोसिएशन के वफ़द ने लाहौर में PCB हेडक्वार्टर्स और कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा किया। क्रिकेट म्यूजियम और नेशनल क्रिकेट एकेडमी में सहूलतों का जायजा लिया। वफ़द ने बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर समीर अहमद और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर PSL सलमान नसीर से मुलाकात की। ईरानी क्रिकेट टीमों को कोचिंग मुआवनत फराहम करने पर तबादला ख्याल हुआ। PCB ने ईरान को क्रिकेट में ताउन का यकीन दिलाया। आज़ादी तजदीद का एहतमाम भी किया गया है। मजीद जानते हैं अहमद खोकर से। अहमद, बताइए क्या एहतमाम है जश्न आज़ादी का, क्या देख रहे हैं आप? देखिए, जश्न आज़ादी के हवाले से लाहौर में 10 से ज़ायद तकरीबात जो है वो की जा रही हैं और जो मरकज़ी तकरीब है जश्न आज़ादी के हवाले से वो लाहौर के लिबर्टी चौक में है और हम भी इस पर लिबर्टी चौक में मौजूद हैं। यहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से एक खूबसूरत किस्म का जो है वो मुनक़िद किया गया है एक प्रोग्राम और रंगारंग ये प्रोग्राम है। इन तकरीबात का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो गया है। सबसे पहले ट्रैफिक पुलिस का फ्लॉट आया, नन्हे बच्चों ने ट्रैफिक पुलिस की वर्दियाँ पहनी, वो यहाँ पर पहुँचे और उसके बाद अब ज़िला इंतज़ामिया का जो इवेंट इसमें जारी है और इसमें म्यूज़िकल कॉन्सर्ट जो है वो चल रहा है। लाहौर के 4 बड़े जो है वो सिंगर इसमें परफॉर्म कर रहे हैं। अवाम की बड़ी तादाद जो है वो जश्न आज़ादी की ये कैफियत जो है महसूस करने के लिए लिबर्टी चौक में इसमें मौजूद है। नन्हे बच्चे भी मैं आप मेरे इर्द गिर्द देख रहे होंगे कि जश्न आज़ादी मनाने आए हुए हैं। नन्हे मुन्ने चेहरे हैं और ये बड़ी खुशियाँ जो है वो 14 अगस्त की मनाने यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इनके वालिदैन का ये कहना है कि स्पेशल वो यहाँ पर लेकर आए हैं ताकि वो बता सके कि 14 अगस्त की आज़ादी का दिन हमने कैसे हासिल किया, हमारे आबाओ अजदाद की हम किस तरह जो है वो कुर्बानियाँ रही और इसको कायम दायम रखने के लिए इन खुशियों को हमारे अफवाज पाकिस्तान की किस तरह कुर्बानी है और हमारी इस कौम की जो है वो कितनी कुर्बानी है अपने मुल्क के खातिर इन खुली फिजाओं में जो है वो सांस लेने के हवाले से इस वक्त जो है वो कंसर्ट जारी है। इसके बाद जो 14 अगस्त का भी जारी है। अहमद, आज़ादी का जश्न हो और आतिशबाजी का एहतमाम ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो फिर कहाँ कहाँ पर आतिशबाजी की जाएगी? अच्छा, बिल्कुल मैं बताने जा रहा हूँ कि जो अभी जो कॉन्सर्ट जारी है लेकिन जो 14 अगस्त का आगाज है वो रंगारंग किस्म की जो आतिशबाजी से किया जाएगा। आसमान पर मुख्तलिफ किस्म के रंग बिखरेंगे और इस आज़ादी का आगाज जो है वो कर दिया जाएगा। लाहौर के लिबर्टी चौक में मरकजी जो है वो किया गया आतिशबाजी के हवाले से। उसके अलावा मीनार पाकिस्तान जो कि हमारा तारीखी मकाम है उसकी एक अपनी अहमियत है हिस्ट्री में और पाकिस्तान के हवाले से वहाँ पर भी जो है हर साल किया जाता है आतिशबाजी का तमाम। वहाँ पर भी मीनार पाकिस्तान में भी जो है वो आतिशबाजी की जाएगी। उसके अलावा DHA के अंदर भी आतिशबाजी की जाएगी और इत्तेहाद टाउन है वहाँ पर भी आतिशबाजी की जाएगी। जो शहरी हैं वो इन तमाम मुख्तलिफ पॉइंट पर जाकर आतिशबाजी का रंगारंग मुजाहिरा जो है वो आज रात को देख सकेंगे। लेकिन इस वक्त तो आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा किया जाएगा। इस वक्त कॉन्सर्ट भी जारी है। अहमद, अपडेट कर रहे थे आप, आपका बेहद शुक्रिया। जश्न आज़ादी पर इस्लामाबाद की इमारतें और शाहराहें खूबसूरती से सजा दी गई हैं। मजीद बता रही है नुमाइंदा ARY न्यूज़ फरार रब्बानी। वफाकी दारुल हुकूमत के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी 14
अगस्त का जश्न मनाने की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। इस्लामाबाद की जो बिल्डिंग्स हैं उनको बरकी कुमकुमों से सजाया गया है, लाइटिंग लगाई गई है, साथ ही साथ शहरियों का लहू गरमाने के लिए मिली नगमे भी लगाए गए हैं। इस वक्त भी मैं इस्लामाबाद के मशहूर एरिया ब्लू एरिया में मौजूद हूँ, जहाँ पर जो मुख्तलिफ बिल्डिंग्स हैं उनको सजाया गया है लाइटिंग के साथ। सब्ज और सफेद रंग की लाइटिंग्स भी लगाई गई हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद 14 अगस्त का बाकायदा वक्त शुरू हो जाएगा, यानी हम 14 तारीख में दाखिल हो जाएंगे। तो उसी के सिलसिले में जो शहरी हैं वो यहाँ पर आना शुरू हो गए हैं। बच्चे बड़े हमें यहाँ पर सब्ज और सफेद रंग के कपड़े पहने हुए, हाथ में झंडे और झंडियाँ थामे हुए नजर आ रहे हैं। हर कोई सेलिब्रेट कर रहा है 14 अगस्त, यानी वो दिन जो कि पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है। हमें आज़ाद मुमलिकत खुद आज़ाद मिली, जिसकी सेलिब्रेशन करना तो बनता है। और अब रुख करेंगे कराची का। अफजल परवेज मौजूद हैं, जहां पर उनसे जानते हैं कि वो इस वक्त क्या मनाजिर देख रहे हैं और किस तरीके से जश्न आज़ादी का वहां पर एहतमाम किया गया है। बताइए अफजल। जी बिल्कुल, DHA कराची की जानिब से एक CVO के मुकाम निशान पाकिस्तान पर जो है एक शानदार जश्न आज़ादी की तकरीब रखी गई है, जहां सिविल सोसाइटी और शहरियों की बड़ी तादाद शिरकत करने के लिए इस वक्त रवा दवा है। यहाँ म्यूज़िकल शो के साथ साथ 12 बजे शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया जाएगा, जहाँ शहरियों की बड़ी तादाद इस आतिशबाजी को देखने के लिए मुंतज़िर है। ताहम देखा जाए तो CVO के मुख्तलिफ मकामात पर जो आतिशबाजी का मुकाम रखा गया है, वहाँ ख़ुसूसी इंतज़ाम किए हैं DHA कराची की जानिब से। इस वक्त शहरियों की बड़ी तादाद जो है DHA कराची की जानिब से जो शानदार आतिशबाजी का जो मुजाहरा रखा गया है उसको देखने के लिए ठीक है अफजल, बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर पहुँच भी रहे हैं और आज़ादी के जश्न को भरपूर तरीके से मनाया भी जाएगा। फिलहाल आपका वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर पंजाब में जश्न आज़ादी की तक़रीबात का आगाज़ कर दिया गया। अलहमरा कल्चरल कॉम्प्लेक्स में वज़ारत इत्तलात और सक़ाफ़त के ज़ेर तमाम म्यूज़िक कंसर्ट में राहत फ़तेह अली खान, फ़ाखिर महमूद और इशाल शाहिद ने मिली नग़मे पेश किए। मार का हक। वेलकम बैक। लाहौर से खबर है, जहां पर 2 घंटे के दौरान पुलिस पर 2 हमले किए गए हैं। पहला हमला बादामी बाग में हुआ, 2 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। यतीम खाना चौक पर 3 मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग से कांस्टेबल और राहगीर जख्मी हो गया। नज़ीर भट्टी से इस बारे में तफसीलात जान लेते हैं। नज़ीर भट्टी, पुलिस ने क्या बताया इन वाक़यात के बारे में? जी, पुलिस राय का कहना है कि लाहौर में गुज़श्ता 2 घंटों के दरमियान 2 वाक़यात हुए हैं और दोनों वाक़यात में जो है वो पर हमला आवर हुए हैं मुल्ज़मान। और पहला वाक़या जो है वो बादामी बाग के इलाके पीशा चौक में हुआ और यहाँ 2 पुलिस एहलकारों को जो है वो शहीद किया गया है, जिनमें से एक सब इंस्पेक्टर थे अदील, जबकि दूसरे असद जो है वो हेड कांस्टेबल थे। और यहाँ वो रेड पर आए थे तो कुछ मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करके 3 तादाद थी मुल्ज़मान की, जिन्होंने इन पर जो है वो फायरिंग की और उसके बाद जो है वो फ़रार हो गए। कुछ और भी पुलिस एहलकार थे, लेकिन 2 इनमें जो है वो शहीद हुए हैं। दूसरा वाक़या जो है वो यतीम खाना चौक में हुआ, जहाँ एक आलदम मजहबी तंजीम के हेडक्वार्टर के ऊपर जो है वो 3 पुलिस जो 3 सारी मुल्ज़मान जो है उन्होंने मोटरसाइकिल सवार थे मुल्ज़मान, उन्होंने फायरिंग की, जिनमें एक पुलिस वाला ज़ख्मी हुआ है, जबकि एक राहगीर जो है वो ज़ख्मी हुआ है। वो भी मुल्ज़मान जो है वो मौके से फ़रार हो गए और अभी तक उनकी गिरफ्तारी की कोई इतला जो नहीं। IG पंजाब ने दोनों वाक़या वो शदीद नोटिस लिया और कहा है कि मुल्ज़मान को फिलफौर गिरफ़्तार किया जाए और उनके तमाम वसाइल जो है वो बरूकार ले जाएँ। इसके अलावा जितने भी पुलिस एहलकार जो शहीद हुए हैं उनके अहल खाना की उनकी कफ़ालत और उनकी हिफाजत जो है वो हमारी ज़िम्मेदारी, हम इसको जो अपनी। ठीक है, आपका शुक्रिया नज़ीर भट्टी तफसीलात के लिए। की अदालत ने ड्रग डीलर अनमोल और पिंकी को मुनशियात के 3 मुकदमों में बरी कर दिया। पिंकी के खिलाफ ये मुकदमे गिजरी थाने में दर्ज थे। वकील सफाई ने बताया मुकदमे में गिरफ्तार शरीक मुल्जिम पहले ही बरी हो चुके हैं। अनमोल पिंकी को शरीक मुल्जिमों के बयानों पर नामजद किया गया था। प्रोसिक्यूशन अनमोल पिंकी के खिलाफ शवाहिद पेश करने में नाकाम रहा। अनमोल और पिंकी के खिलाफ कराची में मजमूई तौर पर 20 मुकदमे दर्ज थे, जो अब 17 रह गए हैं। अनमोल पिंकी इतनी बड़ी कोकेन सप्लायर नहीं, मीडिया की वजह से ज़्यादा शोर मचा। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान की दाखिला उमूर के लिए सेनेट कायमा कमेटी इजलास में ब्रीफिंग। सैफुल्लाह अबड़ो ने पूछा, तलाल चौधरी ने भी कहा था कि पिंकी को किसी सूरत नहीं छोड़ेंगे, क्या तलाल चौधरी ने इस मामले पर कराची पुलिस से कोई राबता किया? एडिशनल IG आज़ाद खान ने जवाब दिया, वज़ीर मुमलिकत ने इस सिलसिले में उनसे कोई राबता नहीं किया। ये आप सब तक काम कर लें।
तब तक मैं दूसरे आदमी से पता करना चाहता हूँ सिगरेट वाला इशू है। वेलकम बैक। कराची का हाई प्रोफाइल मीर रजा कत्ल केस तहकीकाती कमेटी का इजलास 3.25 घंटे तक जारी रहा, जिसके बाद तहकीकाती टीम ने जाए वक़ुआ से गुलिस्तान जौहर में मीर रजा के किचन तक पैदल चलकर मालूमात जमा की। नज़ीर शाह की रिपोर्ट। मीर रजा कत्ल केस में तहकीकाती कमेटी का तीसरा अहम तरीन इजलास था। 12 बजे मॉडल थाना फिरोजाबाद में शुरू किया गया। 15 की कॉल पर पहुंचने वाला सबसे पहला पुलिस एहलकार जो मोबाइल पर आया था, उससे लेकर डीएसपी तक के बयानात हासिल किए गए। 3.25 घंटे ये इजलास चला। उसके बाद क्राइम सीन पर तहकीकाती कमेटी पूरी यहाँ पर पहुंची। अब प्रोसेस में है, चल रही है, तो उसको कंप्लीट हो जाने देते हैं, उसके बाद फिर आपके साथ शेयर करेंगे तमाम चीज़ें। डीआईजी आमिर फारूकी की जानिब से यहाँ का मुकम्मल तौर पर जायजा लिया। यहाँ के जो नर्सरी के रखवाले थे उनसे भी ज़बानी मालूमात हासिल की। आमिर फारूकी खुद ऊपर गए, उन्होंने उस जगह का मुआयना किया जहाँ से लाश मिली थी। डीआईजी आमिर फारूकी इस जगह से पैदल चलते हुए सामने उस मुकाम तक गए जहां पर मीर रजा की जानिब से मुबैना तौर पर उसका मोबाइल फ़ोन फेंका गया था। जिस जगह पर उस सीसीटीवी कैमरे ने कैप्चर किया था, उस कैमरे का जायजा लिया। उसी सड़क से वो दाएं जानिब मुड़े तो वो गेस्ट हाउस आया जिस पर शुबे का इज़हार किया गया था और गेस्ट हाउस के 10 मुलाजमीन अब भी ज़ेर हिरासत है। वहाँ से नीचे की जानिब जाते हैं, सीधे हाथ पर जाकर मीर रजा का जो किचन था उस किचन का उन्होंने खुद मुआयना किया। उसके बाद फिर वापस एक मरतबा आमिर फारूकी यहाँ पर आए और इस जगह का फिर से जायजा लिया। 5.5 घंटे तक ये पूरी एक्सरसाइज जारी रही। जो तहकीकाती टीम थी उनकी जानिब से एक थैली में मिट्टी के सैंपल्स भी लिए गए और यहाँ से तेजाब की 2 बोतलें भी हासिल की गई हैं। मुबैना तौर पर यहाँ जो नर्सरी के लोग इस्तेमाल करते हैं वो बोतलें हैं जिसे आईओ के कब्जे में दे दिया गया है। काफ़ी जारहाना अंदाज था आज तफ्तीशी टीम का। बॉडी लैंग्वेज आज लग रहा था बहुत सारी मालूमात इस टीम को हासिल हो चुकी हैं। देखना ये कि इस केस को कब तक मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाता है। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी बानी PTI से मुलाकात के लिए अडियाला जेल रावलपिंडी के बाहर पहुंचे, लेकिन मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। सुहेल आफरीदी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, आज मुल्क भर में लोग बानी PTI से इज़हार यकजहती के लिए सड़कों पर निकलेंगे। ये नहीं कहा डी चौक पहुंचेंगे, ये कहा है सारे मुल्क के चौक डी चौक बनाएंगे। डी चौक की तरफ आएंगे। मैंने ये कहा था कि हर चौक से हम डी चौक बनाएंगे। आज रात 10 बजे पूरे पाकिस्तान में आवाम निकलेगी इमरान खान साहब से इजहार यकजहती के लिए। इतवार के दिन 3 बजे 3:30 बजे स्ट्रीट मूवमेंट बनू का रुख करेगी और इंशाल्लाह ताला बनू में स्ट्रीट मूवमेंट हम करेंगे। ये मेरी आखिरी बार है अडियाला जेल में 27 सितंबर से पहले। जब मुझे कंफर्म होगा और ये मुझे खुद बताएंगे कि आपकी मुलाकात हम इमरान खान साहब से करने देंगे, तब मैं आऊँगा। 27 सितंबर को 20 लाख लोग लेकर हम इस्लामाबाद आएंगे। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए।